दोस्तों, अगर आपने कभी सोचा है कि समय को रोकना, मृत्यु को टालना या अपने भाग्य को अपने नियंत्रण में लेना संभव है या नहीं, तो आपको जानना चाहिए यही शक्ति छिपी है काल भैरव साधना में। मित्रों, काल भैरव भगवान शिव का वह रूप हैं जो स्वयं काल यानी समय और मृत्यु के स्वामी माने जाते हैं। उनकी साधना से साधक के जीवन से भय, नकारात्मक ऊर्जा और मृत्यु का डर समाप्त हो जाता है। ये साधना केवल मंत्र जाप नहीं है, यह एक ऊर्जात्मक प्रक्रिया है जिसमें साधक धीरे धीरे अपने भीतर के भय को खत्म करता है और काल के समान निर्भय और अजर बन जाता है। जो व्यक्ति इस साधना में पारंगत हो जाता है, उसे जीवन में कोई भी संकट लंबे समय तक रोक नहीं पाता है। अचानक आने वाले हादसे, नकारात्मक शक्तियां और मृत्यु जैसे भय सब उससे दूर भागते हैं। लेकिन याद रहे, यह साधना साधारण नहीं है। इसे वही कर सकता है जो अडिग मन, अडोल ध्यान और निर्भीक हृदय रखता हो। श्मशान या किसी शांत रात्रि में जब आप इस साधना का जाप करते हैं तो कहा जाता है कि समय स्वयं कुछ क्षणों के लिए थम जाता है और तभी साधक को काल भैरव का स्पंदन अपने भीतर अनुभव होता है। काल भैरव साधना का असली उद्देश्य केवल पूजा नहीं, बल्कि एक ऊर्जा परिवर्तन की प्रक्रिया है। इस साधना का पहला लक्ष्य है समय पर नियंत्रण, यानी आप अपनी कर्म गति और निर्णयों के समय को साधना से नियंत्रित करना सीखते हैं। कभी कभी ऐसा अनुभव होता है जैसे समय धीरे धीरे चल रहा हो या आपकी इच्छा के अनुसार घटनाएं घट रही हो। दूसरा उद्देश्य मृत्यु के भय पर विजय। जब साधक काल भैरव की उपासना में डूबता है तो भीतर का भय जो हर इंसान को बांधता है, धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। फिर चाहे संकट कितना भी बड़ा क्यों न हो, साधक के मन में एक ही भावना रहती है, मैं काल का भी अंश हूँ। तीसरा उद्देश्य है अदृश्य ऊर्जाओं और प्रेत बाधाओं से रक्षा। यह साधना साधक को उन सूक्ष्म शक्तियों से सुरक्षित रखती है जो सामान्य लोगों को दिखाई नहीं देती। श्मशान, तांत्रिक स्थल या एकांत जंगलों में भी साधक को किसी प्रकार का भय नहीं रहता, क्योंकि उसके चारों ओर भैरव की अदृश्य रक्षा कवच सक्रिय रहता है। काल भैरव साधना के लिए जगह का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वश्रेष्ठ स्थान है श्मशान। वहां की निस्तब्धता और शून्यता साधक को काल भैरव से जोड़ती है। अगर श्मशान संभव न हो तो शिवार्चना स्थल या रात्रि में शिव मंदिर के उत्तर दिशा वाले स्थान पर बैठकर भी साधना की जा सकती है। याद रखिए, शांत और अकेला स्थान इस साधना की शक्ति को दोगुना कर देता है। साधना के दौरान मंत्र जपना अत्यंत आवश्यक है। दो प्रचलित मंत्र हैं जिन्हें आप अपनी निष्ठा और गुरु के मार्गदर्शन से उच्चारित कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है: काल भैरवाय नमः, ह्री बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्री नमः। जैसे ही यह मंत्र उच्चारित होता है, वातावरण में सूक्ष्म कंपन, गंध और अदृश्य ऊर्जा महसूस होने लगती है। यही प्रारंभिक संकेत है कि साधना कार्य कर रही है। जब साधना नियमित और सही ढंग से होती है तो साधक को अनुभव होता है समय पर नियंत्रण, जैसे हर निर्णय और घटना उसके अनुरूप चल रही हो। निर्णय और दिशा में तीव्रता, जैसे हर कदम सही समय पर उठ रहा हो। कभी कभी आसपास अदृश्य ध्वनि या गंध का अनुभव, जो साधना की प्रगति की निशानी है। साधना धीरे धीरे मन और चेतना को काल के अनुरूप ढाल देती है और साधक महसूस करता है कि अब भय और बाधाएं उसके लिए मायावी हैं। सावधानी, यह साधना सरल नहीं है। इसे रात्रि 12 से 3 बजे के बीच ही करें। अपने मन से सभी नकारात्मक भावना और भय निकाल दें। गुरु की उपस्थिति जरूरी है, क्योंकि बिना मार्गदर्शन के कालदर्शन कभी कभी इतना प्रचंड होता है कि साधक सहन नहीं कर पाता। याद रखिए, काल भैरव साधना केवल उस व्यक्ति के लिए है
जो भयमुक्त, साहसी और गुरु के मार्गदर्शन में तैयार हो। दूसरा, बटुक भैरव। भैरव केवल डरावना रूप ही नहीं रखते, उनका एक बाल रूप भी है, जिसे कहते हैं बटुक भैरव। यह रूप दिखने में तो मासूम और बालक सा लगता है, लेकिन इसकी ऊर्जा बिल्कुल प्रचंड है। जैसे छोटे से बच्चे में अनंत शक्ति छिपी हो, वैसे ही बटुक भैरव साधक को त्वरित सिद्धि देने में सक्षम है। इसीलिए इसे कहते हैं क्षणसिद्ध साधना। मतलब साधक बहुत जल्दी ही इसका प्रभाव अनुभव करने लगता है। लेकिन याद रखो, मासूम दिखने के बावजूद इसकी शक्ति इतनी तेज है कि यदि मन और ध्यान में थोड़ी सी भी ढिलाई हुई तो साधक खुद को ऊर्जा की लहर में खोता हुआ पा सकता है। इस साधना में शत्रुनाश, भय से मुक्ति और अचानक आने वाली कठिनाइयों का समाधान साधक को तुरंत प्राप्त होता है। यह साधना केवल शक्ति पाने के लिए नहीं, बल्कि तेजी से मानसिक और आध्यात्मिक नियंत्रण हासिल करने के लिए भी की जाती है। बटुक भैरव साधना करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह शत्रु नाश में मदद करती है। जो लोग आपके खिलाफ मानसिक, ऊर्जा या अदृश्य बाधाएं डालते हैं, उनका प्रभाव साधना के माध्यम से कमजोर हो जाता है। दूसरा लाभ है भय से मुक्ति। साधक के भीतर जो डर या अनिश्चितता छिपी होती है, वह धीरे धीरे मिटने लगती है। आप महसूस करेंगे कि अब संकट और अड़चनें आपको प्रभावित नहीं कर सकती हैं। तीसरा, धन और प्रतिष्ठा में वृद्धि। यह साधना आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाती है और जीवन में अचानक से अवसर और सफलता के द्वार खुलने लगते हैं। साधना के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है शिवालय। अगर मंदिर उपलब्ध न हो तो घर के पूर्वोत्तर कोण में रात्रि साधना की जा सकती है। शांत और अकेला स्थान साधना की शक्ति को दोगुना कर देता है। साधना के दौरान मंत्र उच्चारण आवश्यक है। मंत्र इस प्रकार है: ह्री बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्री नमः। जैसे ही यह मंत्र जपा जाता है, आपके चारों ओर ऊर्जा का संवेग महसूस होने लगता है और साधना की शुरुआत का संकेत मिलता है। साधना करने वाले साधक के अनुभव होता है कि आभा में वृद्धि होती है, जैसे आसपास के लोग आपकी ऊर्जा महसूस करने लगते हैं। शक्ति तीव्र हो जाती है, कठिन परिस्थितियों में भी आप स्पष्ट सोच पाते हैं। अचानक आने वाली अड़चनें अपने आप दूर हो जाती हैं। यह साधना अत्यंत शक्तिशाली है। यह आपके आज्ञाचक्र को बहुत उत्तेजित करती है।